Hi guys, I hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well, and as you know that we are running a series of बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 जिसके अंदर हम सारे चैप्टर को थ्योरेटिकली अच्छे से कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 11 दैट इज़ मार्केटिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेवलिंग सीखेंगे, लेवलिंग की कंसेप्ट समझेंगे कि क्या होता है, राइट। So the labeling refers to designing the label to be put on the package. ठीक है ना, मीन्स पुटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑन द पैकेजेस। ठीक है ना, जैसे कि आपका MRP होता है, रेट्स होते हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, उन सबको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। पैकेट्स के ऊपर हम लोग मेंशन करते हैं, राइट। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हम लोग लेकर आते हैं तो हम हमेशा मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं चेक करते, लेकिन एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो ज़रूर चेक कर लेते हैं, है ना। तो वो भी हमारा क्या है, लेबलिंग का पार्ट है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारा ब्रांड्स नेम भी गिवन होते हैं, है ना। ब्रांड्स का नेम होगा, लेबलिंग के अंदर ही मैंशन होता है, ठीक है। द लेबल में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट in case of the local unbranded product like sugar, wheat, pulses to complex graphic that are the part of the package. In case of the Taj Mahal tea or the India Gate basmati rice, labels are useful in providing detailed information about the product in कॉन्टेंट्स एंड मैथड ऑफ द यूज़। ये मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में पढ़ा रही हूँ बिकॉज हमको नॉर्मल तो पता है कि क्या होता है लेबलिंग, लेकिन हमें एग्जाम के अंदर यही वर्ड्स यूज़ करने हैं और आपको अगर अपने वर्ड्स भी लिखने हैं तो इट शुड कन्वे द सेम मीनिंग विच इज़ रिटन इन द बुक, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही लोकल सामान से लेके जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं ना, उन सब के अंदर लेबलिंग होता है, ठीक है। तो ये ऐसे पूछ सकते हैं केस स्टडी के अंदर भी। तो कुछ देयर आर सम फंक्शंस ऑफ द लेबलिंग। तो सबसे पहले तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। सबसे मेन तो यही है, वो प्रोडक्ट को क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, और उसे कंटेंट के बारे में बताता है, ठीक है। कि क्या जैसे प्रोडक्ट क्या है, जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है पैकेज ऑफ द फास्ट फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली और नूडल्स, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द कुकिंग दिस प्रोडक्ट, लिखा होता है, ठीक है। वो बताता है कि ये मतलब प्रोसीजर भी लिखे होते हैं। कोई मसाले का पैकेट लेकर आता है, जैसे कि अगर आप लोग तो शाही पनीर के मसाले का पैकेट, तो उसके पीछे भी उसकी रेसिपी लिखी होती है, ठीक है। और पैकेज ऑफ द ब्रांड ऑफ द कोकोनट विल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज प्योर कोकोनट ऑयल विद हीना, आंवला, लेमन एंड स्पेसिफाई हाउ दीज आर द गुड फॉर द हेयर। तो ये सब आता है। तो इसमें अंदर क्या होगा, पहले तो वो प्रोडक्ट बताएगा, फिर उसको डिस्क्राइब करेगा उसकी कंटेंट भी कि कैसे ये कंटेंट अच्छा है हमारे लिए, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड की। तो मैं आपको डेफिनेशन भी समझाया कि हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, वी कैन इजली आइडेंटिफाई अ कैटेगरी चॉकलेट फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट कैप्ट इन द शेल्फ ऑफ अ शॉप बाय द कलर ऑफ इट्स लेबल, ठीक है। तो सबसे मेन काम हमारा यहाँ इसके अंदर ये भी होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि कोई प्रोडक्ट का ग्रेड कैसा है वो भी लिखा होता है वहाँ पे, ये ग्रेड मतलब किस ग्रेड का है, ठीक है। ये भी आपका मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन preferred by the labels is to help grading the product into different categories. Sometimes marketers assign different grades to indicate different features or the quality of the product. For example, Brocky bond label, red label, ग्रीन लेबल एक्सेट्रा, इस तरह का। मतलब क्या कहना चाहता है कि ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर भी हमारी हेल्पफुल होती है, राइट। नेक्स्ट इज द हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे कि आपका पैकेज इतना अच्छा होता है, लेबलिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको गुड भी प्रमोट होता है अगर उस पर उसके पैकेट के ऊपर आपने कुछ बहुत अच्छा कोटेशन डाल दिया, ठीक है ना। लेबलिंग बहुत अच्छी करी है, अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। उसके अंदर आपने ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ कर रखा है, ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रखा है जो कि बहुत ही अच्छे हेल्दी हैं, ठीक है, फॉर ह्यूमन बॉडी। An important function of the labeling is to help in the promotion of the product. A carefully designed label can attract attention and give reason to purchase, ठीक है ना। अगर हम लोग केयरफुली डिज़ाइन करें अपने लेबल को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं अटेंशन एंड गिव रीजन टू द परचेज। वी सी मैनी प्रोडक्ट हेल्प्स लेबल प्रोवाइडिंग प्रमोशनल मैसेजेस, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग देखते हैं, है ना। मैंने आपको वही बोला स्टार्टिंग के अंदर भी कि अगर आप लोग का कोई ऐसे लाइन है, बहुत ही क्लासी लाइन है, बहुत ही कैची लाइन है ना, तो वो ज़रूर सामान बिकना, तो इंसान को वो याद रहता है कि हाँ इस ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, आंवला हेयर ऑयल स्टेट्स बालों में दम लाइफ में फ़न। अभी ये क्या है, मुझे नहीं लगता कि आंवला और हेयर ऑयल याद भी रहेगा, लेकिन लोगों को ये कोटेशन ज़रूर याद रहेगी, राइट। तो इस तरह का कुछ हम लोग कर सकते हैं तो प्रमोशन के अंदर। और इन्होंने कुछ लिख रखा है आगे एग्जाम्पल में कि हमने उसके लेबल पर लिख दिया 40% एक्स्ट्रा फ्री, ठीक है ना, सेव ₹10। तो ये भी प्रमोशनल टूल होते हैं जो हम लेबलिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो यस ये वो वाली इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो लॉ के तहत है। जैसे सपोज़ कोई, जैसे कि बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारा टोबैको, सिगरेट, इस सब के पीछे लिखा भी होता है कि इट्स अनहेल्दी फॉर द लाइफ। फिर उसके बाद भी हम लोग लेते हैं
तो क्या मतलब गवर्नमेंट ने साफ साफ बता रखा है कि मतलब ये मैंडेटरी है, जो भी हमारा पॉइजनस थिंग होगा उसके ऊपर लिखा होगा, उसके बाद भी अगर आप खरीदते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, ये लॉ को भी ध्यान में रख के चलता है, मतलब एक तरह से फुलफिलमेंट करता है, राइट। लेबलिंग रिफॉर्म्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल सैलूटरी वार्निंग ऑन द पैकेज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखा होता है। और ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि फंक्शन है ये मार्केटिंग मिक्स का, जिसके अंदर लॉ भी फॉलो किया जाता है, मतलब इज़ नॉट फॉर ओनली द बेनिफिट ऑफ द कंपनी बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एज वेल, ठीक है। So this is all about the today's video in which we learn labeling in detail, and it's a very important topic. And if you have any doubt, then do comment below, and I hope that you understood very well. And do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.